हम विधायक भी नहीं थे ना, तो पूछ लीजिए यहाँ कोनार डैम में भी नहीं किसी को हम चलने नहीं दिया। कोई दूसरा कैसे और आज तो हम विधायक हैं, समझ गए ना। यहाँ जल जंगल जमीन जो दिया वो लोग विस्थापित अभी प्रवाहित सब धरना में बैठा हुआ है, उन लोग की जगह से आ रहे हैं। कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, विस्थापितों का हक दिए बिना कोई भी काम नहीं कर सकता, या नौकरी या मुआवजा देने के बिना। और उनसे सहमति लेना पड़ेगा। जो विस्थापित अपना जल जंगल जमीन दिया है, उनका हक और अधिकार कोई छीनने का काम करेगा। विधायक होने के नाते मैं सबसे पहले आप लोग के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करूंगा। जिंदाबाद 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 प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में प्रबंधक होश में आओ। होश में आओ, होश। डीवीसी कोनार प्रबंधन के खिलाफ कोनार विस्थापितों का एक दिवसीय आक्रोश रैली सह धरना प्रदर्शन में शामिल हुए मांडू विधायक निर्मल महतो। कहा, विस्थापित रैयतों की बात माननी होगी। विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत कोनार डैम बाजार टांड में शनिवार को कोनार डैम के विस्थापित रैयतों द्वारा आक्रोश रैली सह धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य शेख तैयब एवं आंदोलनकारी नेता चंद्रनाथ भाई पटेल भी शामिल रहे। बताते चले कि विस्थापित रैयतों की मांग है कि डीवीसी प्रबंधन द्वारा सोलर परियोजना के लिए रैयतों की भूमि पर कार्य जो किया जा रहा है, जो कंपनी के अधिकृत भूमि के बाहर है, जिसका लगान हम रैयत लगातार भरते आ रहे हैं, लेकिन प्रबंधन हठधर्मी पर उतारू है। इस मामले पर कई बार परियोजना प्रधान के साथ वार्ता भी हुई है, पर सफल नहीं हो सका। जिस भूमि को रैयत अपना बता रहे हैं, निरंतर उसका रसीद निर्गत होता आ रहा है रैयतों के नाम से, और प्रबंधन का कहना है कि उक्त भूमि डीवीसी का है। इसी बात के लेकर डीवीसी प्रबंधन और विस्थापित रैयत आमने सामने हैं। इस मामले को लेकर रैयतों में काफ़ी आक्रोश है। इन्हीं बातों को लेकर आज आक्रोश रैली और धरना प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि मांडू विधायक निर्मल महतो ने परियोजना प्रधान राणा रंजीत सिंह से वार्ता कर जल्द इस समस्या का समाधान करने को कहा, और इधर रैयतों को आश्वस्त किया कि जब तक विस्थापित रैयतों का हक और अधिकार नहीं मिल जाता तब तक कार्य बाधित रहेगा। विशिष्ट अतिथि शेख तैयब ने कहा कि हम लोग शुरू से हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, वह आगे भी जारी रहेगा। आंदोलनकारी नेता चंद्रनाथ भाई पटेल ने कहा कि संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ना हम झारखंडियों को बहुत अच्छी तरीके से आता है। जब हम लड़ाई लड़कर अलग झारखंड ले सकते हैं तो यह कंपनी क्या चीज़ है। विस्थापित मोर्चा की अगुवाई कर रहे छोटेलाल बेसरा ने कहा कि कंपनी द्वारा हमें बार बार परेशान किया जा रहा है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती है तो आगे हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। उधर परियोजना प्रधान राणा रंजीत सिंह द्वारा दूरभाष के माध्यम से जानकारी दी गई कि हम रैयतों का बात मानते आ रहे हैं और आगे भी मानेंगे। फिलहाल अधिकृत भूमि पर परियोजना लगाने दी जाए ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। विवादित भूमि के लिए प्रबंधन बिना रैयतों की सहमति के कोई भी कार्य नहीं करेगी। देखिए एक रिपोर्ट। नारा लगाने का जरूरत नहीं है, नारा लगाने का जरूरत नहीं, सिर्फ एकता बनाने का जरूरत है। और हमको पता चला कि आप लोग का कार्यक्रम है, और यहाँ के प्रबंधक हम हमेशा देखे हैं, हमेशा लोगों को बरगा लाने का काम किया है। यहाँ के विस्थापित के साथ बैठने का भी नहीं काम किया। और कल इतना बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन यहाँ के विस्थापितों का, रैयतों का ना यहाँ पे किसी तरह का इनवाइट किया है, ना किसी तरह का सहमति लिया है, और बिना सहमति को चेयरमैन को बुलाने का काम कर रहा है डीवीसी चेयरमैन को। अगर यहाँ के विस्थापितों का हक और अधिकार दिए बिना यहाँ का चेयरमैन किसी तरह का काम करता है तो यहाँ से चेयरमैन को भी खेदने का काम किया जाएगा। और जमीन जमीन का अधिकार यहाँ के विस्थापितों आदिवासी को मिलेगा नहीं, तब तक डीवीसी
कि प्रबंधक से इस कार्यक्रम के माध्यम से चेताना चाहेंगे, पहले विस्थापित कहाँ का अधिकार के बात करे, उसका बाद काम के बात करे, काम आगे बढ़ाए। हम लोग काम का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ का विस्थापित, यहाँ का प्रवाहित, यहाँ के लोग जो जल जंगल जमीन दिया उसको पहले नौकरी और मुआवजा और यहाँ पे सहमति लेने का काम करे। अन्यथा डीवीसी के लोग, डीवीसी के प्रबंधक, डीवीसी के दलाल, डीवीसी के जितना भी लोग हैं जो दलाली करने का काम करता है, चेतावनी देना चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासी और विस्थापितों का हक अगर मारेगा तो तुमको भी यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा। मैं ज्यादा कुछ ना बोलकर मैं यही बोलेंगे सभी विस्थापित भाइयों से, आप लोग एहतियात बनाए रखिए। बहुत सा दलाल आएगा, दलाल नारा नहीं बोलते भैया, नारा छोड़ के एकता बना करके, नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर एकता बना कर रखिएगा तो आप लोगों को कोई झुका नहीं सकता। आज बहुत सा शादी का कार्यक्रम है, कम से कम 25-30 जगह जाना है, इसलिए हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन हम अभी जा रहे हैं और बोल दे रहे हैं। अभी उनका फोन भी 2 दिन से कर रहे हैं। हम यहाँ के विधायक है, हमको भी सूचना नहीं दिया, सांसद को भी सूचना नहीं दिया, और अपना बीबी को, डीवीसी का जो चेयरमैन है उसका बीबी का नाम है, लेकिन यहाँ के विधायक और सांसद का नाम रिपोर्ट में नहीं देने का काम किया है। तो ये सोचिए कितना बड़ा दलाली है। यहाँ का मुखिया को नहीं बोला, यहाँ के जिला परिषद को नहीं बोला, यहाँ के पंचायत समिति को नहीं बोला, यहाँ के वार्ड सदस्य को नहीं बोला। यहाँ 2-2 सांसद पड़ता है, गिरिडीह सांसद है, हजारीबाग सांसद है, आपका यहाँ पे बगल में गोंदिया का विधायक है, मांडू का विधायक है, किन्हीं को सूचना नहीं दिया है। और यहाँ के बगल में हम लोग का जेएमएम का विधायक है, यहाँ पे बगल में चंद्र प्रकाश चौधरी, मनीष जायसवाल और हम खुद है। अगर यहाँ का जनप्रतिनिधि लोग का अगर नहीं बुलाएगा तो बात किनका द्वारा करेगा, यह वार्ता कैसे होगा? यहाँ के मुखिया को नहीं बुलाएगा, यहाँ के जिला परिषद को नहीं बुलाएगा, यहाँ के वार्ड सदस्य को नहीं बुलाएगा, तो वार्ता कैसे होगा कि नौकरी, मुआवजा, जल जंगल का जमीन का बात कौन करेगा? तो अगर ठीक है हम लोग को भी नहीं बुला तो कम से कम रैयत विस्थापित के लोगों को बुलाए और वहाँ के साथ बैठ के वार्ता करे और यहाँ का नौकरी देने का काम। बाहर से कलकत्ता से लाके यहाँ का काम करा रहा है। यहाँ देख रहे कलकत्ता का गाड़ी लगा हुआ है, बंगाल नंबर का प्लेट है, बंगाल नंबर का जेसीबी है, बंगाल नंबर का कोड़ी गहता भी है, बेलचा तक यहाँ पे बंगाल नंबर का है। सब बेलचा में भी देखे तो बंगला लिखा हुआ है। और यहाँ का झारखंड का लोग कहाँ मर गया है, यहाँ कोड़ी भी गहता भी लेने के लिए नहीं है। इसलिए डीवीसी प्रबंधक होश में आए और यहाँ लोगों को नौकरी और मुआवजा नौकरी में रखने का काम करे। जय झारखंड, जय झारखंड, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रबंधक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, क्षमा मांगते हैं। विधायक भी नहीं थे ना, तो पूछ लीजिए यहाँ कोनार डैम में भी किसी को हम चलने नहीं दिया। कोई दूसरा कैसे? आज तो हम विधायक हैं, समझ गए ना। यहाँ जल जंगल जमीन जो दिया वो लोग विस्थापित अभी प्रवाहित सब धरना में बैठा हुआ है, उन लोग की जगह से आ रहे हैं। चलिए एक बात बताया जाए, छोटा सा बस, कि ये पहला कार्यक्रम था, थोड़ा सा इसके नहीं तो आपको खबर करना चाहिए ना, सुन लिया जाए, खबर करना चाहिए। फैमिली प्रोग्राम, नहीं फैमिली कौन सी का, उनका बाप का पैसा थोड़ी जा रहा है। देखिए ऐसा बात आप बोल के खुद फंस रहे हैं। फैमिली कार्यक्रम ही घर किसी का, राजीव गांधी आ रहे क्या बोलते हैं, नेहरू गांधी जाके अथी में बनाता था, फैमिली प्लान आ रहे, हवाई जहाज में केक काटता था, फैमिली प्लान है। डीवीसी का संपत्ति सरकार का संपत्ति है, फैमिली प्लान बोल रहे हैं। फैमिली चीज है इसका, डीवीसी किसी का मतलब फैमिली का है। आप सुनिए, इसको हम नहीं कर रहे हैं, जो गैदरिंग है, हाँ, गैदरिंग तो आपका सांसद और विधायक आएगा तभी कोई गैदरिंग होगा। आप हम किस, चलिए ठीक है ना। चलिए